बीजेपी कार्यालय से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कार्यालय के बाहर अब हलचल देखने को मिल रही है। तमाम दिग्गज नेताओं का काफिला इस वक्त आप देख सकते हैं, भारी संख्या में नेता बाहर इस वक्त है, काफी ज्यादा मूवमेंट। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आज बीजेपी कार्यालय में थी, जो समाप्त हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पार्टी कार्यालय से बाहर निकलते हुए गृहमंत्री अमित शाह। भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ आज ये एक महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें मध्य प्रदेश बीजेपी के सभी नेता एकजुट हुए थे और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। बीजेपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव से लेकर अश्विनी वैष्णव, ज्योतिराज सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा, तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे। अब से कुछ देर पहले ही जो भाजपा कार्यालय में बैठक चल रही थी वो समाप्त हुई है और अब बाहर निकले हैं गृहमंत्री अमित शाह। आने वाले चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैठक, खासतौर से भाजपा खेमे में आज गृहमंत्री के द्वारा ली गई इस बैठक को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। विधानसभा चुनाव को लेकर आज महामंथन कह सकते हैं इसे एक तरह से। खासतौर से पार्टी लगातार जिस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर, राज्य में जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर एग्रेसिव रही है, उसी को आने वाले समय में किस तरह से आगे बढ़ाना है, राजनीति जो रणनीति होगी उसकी रूपरेखा आज तय की गई। विस्तार से चर्चा हुई है मौजूदा स्तर को लेकर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री अमित शाह, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज ये बड़ी बैठक जिसमें मध्य प्रदेश में मौजूदा हालात और उसमें पार्टी आगे किस तरह से काम करेगी, खासतौर से आने वाले विधानसभा चुनाव के अंतर्गत, उसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। चुनावी रणनीतिकार के रूप में दिग्गज माने जाने वाले अमित शाह, जो मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में आज बीजेपी कार्यालय में तमाम दिग्गजों के साथ उन्होंने एक लंबी चर्चा की है, जिनमें विस्तृत रूप से जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसको लेकर विश्लेषण हुआ है और मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत को लेकर क्या रणनीति होगी उसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। और चुनाव को लेकर संगठन की क्या तैयारी है, उनके कार्यक्रम क्या है, उनको लेकर भी देखा। खासतौर से इससे पहले जैसे बीजेपी ने गौरव यात्रा, रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकाली थी और भी कई सारे कार्यक्रम हैं जो बीजेपी आयोजित करने जा रही है। ज्योतिराज सिंधिया से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम बड़े दिग्गज नेता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। गृहमंत्री अमित शाह का काफिला अब पार्टी कार्यालय से बाहर निकलता हुआ पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद अब गृहमंत्री अमित शाह का काफिला कार्यालय से बाहर प्रस्थान कर चुका है। अमित शाह का ये अहम दौरा
वही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये गृहमंत्री का महत्वपूर्ण दौरा था जिसमें जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको लेकर चर्चा हुई है और पार्टी की आने वाले समय में जीत को लेकर क्या रणनीति होगी इसको लेकर भी गृहमंत्री के साथ विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और रणनीति को लेकर भी एक गहन डिस्कशन कह सकते हुआ है। आगे क्या कार्यक्रमों की रूपरेखा होगी उसको लेकर भी जानकारी दी गई है। एक तरह से कह सकते हैं गृहमंत्री ये भी देख रहे हैं कि संगठन ने जमीनी स्तर पर क्या तैयारियां की हैं। चलिए हमारे सहयोगी वैभव जो लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुए थे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, गृहमंत्री अमित शाह का काफिला बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है इस वक्त, क्या हो रहा है वहां पर और क्या जानकारी बाहर आ रही है इस वक्त बैठक के बाद? बिल्कुल अभिषेक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो भोपाल में जो बैठक करने आए थे वो बैठक खत्म हो चुकी है। करीबन 2.5 घंटे प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक चली। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बाहर निकल कर आए। उन्होंने बताया कि अमित शाह ने सूक्ष्म तरीके से पूरी ही तैयारियों का विश्लेषण किया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में विजय संकल्प अभियान चलाया जाएगा। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। सिलसिले में बार तरीके से 2.5 घंटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी नेताओं से चर्चा की। जो सर्वे रिपोर्ट थी उस पर भी चर्चा की गई। जो केंद्र के पास जो फीडबैक रिपोर्ट पहुंची थी उस पर भी चर्चा की गई। तो आप देख सकते हैं कि पीछे हालांकि अमित शाह का जो काफिला है वो यहाँ से निकल चुका है, रवाना हो चुका है स्टेट हैंगर की ओर। और जो दूसरे नेता हैं वो भी बैठक से निकल रहे हैं और अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात कही, जिस तरीके से विजय संकल्प अभियान चलाया जाएगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर यह अभियान चलेगा और इस अभियान के माध्यम से बीजेपी हर उस वोटर तक पहुंचेगी, हर अपने कार्यकर्ता तक पहुंचेगी और कोशिश करेगी कि अगर वो नाराज है तो उसकी नाराजगी दूर की जा सके। तो बेहद महत्वपूर्ण था। 2.5 घंटे अमित शाह प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठे, वरिष्ठ नेतृत्व से बात की, सर्वे रिपोर्ट पर बात हुई और उसके बाद ही अब ये तय किया गया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बीजेपी के द्वारा विजय संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का मकसद है मध्य प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा सीट तक पहुंचना और उस सीट पर भाजपा का कमल खिलाना। अभिषेक, निश्चित रूप से वैभव, लेकिन इस बार मामला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं खासतौर से पिछले चुनाव से एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपना पूरा फोकस जो है सबक लेते हुए दलितों और आदिवासियों पर शिफ्ट किया है और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकाली जाती है और उसके बाद अब विजय संकल्प यात्रा निकालने वाले हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस तमाम जो आदिवासी जुड़े हुए ऐलान बीजेपी कर रही है उनको कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश देखने को मिली है। और अब तो धीरेन्द्र शास्त्री जिनको लेकर लगातार अलग अलग बयानबाजी कांग्रेस करती रही, अब उनका ही एक जो कथा का आयोजन है वो छिंदवाड़ा में होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कांग्रेस भी हल्के में ले रही है इस मामले को। राजनीति का खेल होता है और एक खेल बेहद दिलचस्प होता है जहां कमलनाथ के गढ़ में बागेश्वर धाम कथा करने वाले हैं। चूंकि वो कथावाचक है, बीजेपी इस मामले पर कुछ नहीं कह रही, लेकिन मुद्दा है आज की बैठक का। अभिषेक, आज की बैठक बेहद अहम थी क्योंकि अनौपचारिक दौरा था और केंद्रीय गृह मंत्री जिन्हें खुद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो वो चाणक्य आज 2.5 घंटे प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठे और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत की। इसमें केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे, संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री खुद शिवराज सिंह चौहान थे, प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद थे और बैठक में तमाम जो एस्पेक्ट होते हैं चुनाव से संबंधित उन सभी पर विश्लेषण उनका किया गया, उन सब पर चर्चा की। और उसके बाद ये जो सार निकला है कि अब विजय संकल्प अभियान चलाया जाएगा मध्य प्रदेश की धरती पर। इस अभियान का मकसद रहेगा प्रत्येक विधानसभा सीट तक पहुंचना, प्रत्येक विधानसभा सीट तक पहुंचकर बीजेपी को और ज़्यादा मजबूत करना। क्योंकि इससे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे जेपी नड्डा, उन्होंने अब की बार 200 पार का संकल्प लेने की बात की थी, 91% वोट शेयर की बात की थी। और अब जेपी नड्डा जब आज अमित शाह मध्य प्रदेश के धरती पर भोपाल पर पहुंचे, 2.5 घंटे वो यहाँ पर बैठे प्रदेश भाजपा कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की। उसके बाद सार ये निकला कि अब एक अभियान चलाया जाएगा। हालांकि अभियान को लेकर किस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी, किस तरह से इसका पूरा रूपरेखा मिलेगा, इसकी जानकारी कुछ दिन बाद सामने आएगी। तो बीजेपी इसके बारे में प्रेस ब्रीफिंग करके बताएगी। लेकिन आज का सार यही है कि 2.5 घंटे अमित शाह यहाँ पर बैठे हैं। हर उस मुद्दे पर अमित शाह ने चर्चा की है, सूक्ष्म तरीके से उसका विश्लेषण किया है जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता था।
असंतुष्टों को मनाने की बात भी इस बैठक में ज़रूर की गई होगी, जो नाराज़ हैं उनकी नाराज़गी को दूर करने की बात भी ज़रूर की गई होगी, क्योंकि जब विजय संकल्प अभियान चलेगा तो उसमें सबकी ज़रूरत है, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता की ज़रूरत है, प्रत्येक नेता की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब मिलकर ही भाजपा का फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनवा पाएंगे और फिर से एक बार कमल खिला पाएंगे। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण ये बैठक थी और कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और खास तौर से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प यात्रा निकालेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की राह तय करने के लिए आज विशेष मंथन हुआ है बीजेपी कार्यालय में, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे थे और जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की दिग्गज नेताओं से उन्होंने समझने की कोशिश की है। करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें मध्य प्रदेश से जुड़े तमाम मसलों को लेकर दिग्गजों से उनके साथ राय मशवरा हुआ है और आने वाले समय में बीजेपी की क्या रणनीति होगी, संगठन किस तरह से आने वाले समय में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आयोजन करेगी, उसको लेकर भी एक तरह से एक रिपोर्ट पेश की गई है। कार्यक्रमों की तैयारियों को भी उन्होंने परखा है। गृहमंत्री अमित शाह का ये अनौपचारिक दौरा था, 2.5 घंटे तक बैठक चली। आज अपने तय समय से हालांकि थोड़ा देरी से पहुंचे, उसके बाद पार्टी कार्यालय में करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें पार्टी से जुड़े अलग अलग मसलों पर बातचीत हुई है। उसके बाद BD शर्मा ने इस बैठक को लेकर जानकारी भी दी। उनका काफिला रवाना हो चुका है अब वापस, और वही जानकारी मिल रही है कि आने वाले चुनाव को लेकर पार्टी की मौजूदा परिस्थिति और जो आने वाले आयोजन है, खासतौर से जो विजयी संकल्प है जिसको लेकर बीजेपी आने वाले समय में कार्यक्रम करेगी, उसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। जो तमाम अलग अलग अभियान है जिसकी शुरुआत आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी, उसको लेकर भी जो कार्यक्रम है पार्टी के, उनके बारे में जानकारी दी गई है। संगठन की क्या तैयारी है, मौजूदा ज़मीनी स्थिति क्या है और क्या राजनीतिक विश्लेषण रहा है, बीते साल जो काम किए गए उनका भी, और मौजूदा स्थिति और जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर भी जानकारी ली गई है। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस बार जो 200 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है, ऐसे में इस लक्ष्य को, इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत है और हर चीज़ पर बारीकी से काम करने की आवश्यकता है। तो जाहिर तौर पर गृहमंत्री अमित शाह, जिन्हें लंबा राजनीतिक अनुभव है खासतौर से चुनावों को लेकर, और ऐसे में उनके मार्गदर्शन में अब मध्य प्रदेश में पार्टी के, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आगे कार्य करेंगे। आज तमाम नेताओं से वो मिले, उनसे 1-to-1 चर्चा वहाँ पे हुई और प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने समझने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश की मौजूदा स्थिति क्या है और उसको लेकर पार्टी आगे किस रणनीति पर किस तरह से काम करेगी। चलिए, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा भी जुड़ चुके हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, गृहमंत्री अमित शाह का ये अनौपचारिक दौरा था, 2.5 घंटे तक बैठक चली और कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और जानकारी मिल रही है कि विजय संकल्प यात्रा आने वाले समय में जो बीजेपी निकालने जा रही है, उन तमाम चीज़ों को लेकर आज बैठक में चर्चा हुई है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे दौरे को? ये जो 2018 के चुनाव के नतीजे थे वो बड़े चौंकाने वाले थे और अप्रत्याशित थे, इसलिए बीजेपी इस बार कोई गलती नहीं दोहराना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा की जगह विजय संकल्प यात्रा निकालने का संकल्प लिया है। इसके पहले हमने देखा था कि पिछले 3 चुनाव में 2008, 2013 और 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकले थे और पूरे प्रदेश का उन्होंने दौरा किया था और लगभग 200 से ज्यादा सीटों पर हर बार उस यात्रा ने छुआ था। इस बार भी यात्रा के लेकिन अभी तक टालमटोल चल रहा था। नादी टीवी ने भी इस पर विस्तार से बताया था कि कैसे पिछले 2018 में जुलाई के महीने में ही
तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। इस बार खबरें आ रही है कि पार्टी विजय संकल्प यात्रा निकालेगी और ये भी कहा जा रहा है कि ये यात्रा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से निकाली जाएगी, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ साथ इलाके के कद्दावर नेता भी रहेंगे। 13 लोगों को कुल इस बैठक में बुलाया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनको की सह प्रभारी बनाया मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव, जो कि संगठन के जानकार हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में पार्टी 2 बार वो अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को मध्य प्रदेश में भारी जीत मिली थी। तो माना ये जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में पार्टी उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि इसके पहले जो चुनाव प्रबंधन का काम था वो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जो दिवंगत हो गए अनिल माधव दवे और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे विजय लूनावत की जिम्मेदार वो इस पूरे काम को देखते थे। लेकिन दोनों का निधन होने के बाद से अभी तक चुनाव प्रबंध का काम कौन संभालेगा, इसको लेकर पार्टी में एकमत नहीं है। क्योंकि वी डी शर्मा एबीवीपी से संगठन में आए थे तो उनका अनुभव उतना नहीं है, तो इसी बार इसीलिए निर्णय लिया गया है कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, इन 5 स्थानों पर चुनाव होना है। इनमें से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी चाह रही है कि पिछली बार की तरह छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो अनुकूल परिस्थितियां हैं तो बीजेपी ने वहां अपने काडर और संगठन मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। क्योंकि राजनीतिक लिहाज से आज की दृष्टि से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ टफ है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है और यही कारण है कि अचानक उनका भोपाल दौरा बना। मौसम और तकनीकी कारणों से वो थोड़े से लेट आए, वरना ये बैठक 4 घंटे चलना थी, लेकिन लगभग 2.5 घंटे बैठक चली है। सारे मुद्दों पर निर्णय लिया गया। इसके साथ ही जो फ्रीबीज की योजना है और जो मुख्यमंत्री की जो योजना शुरू की, खासतौर से मुख्यमंत्री कन्यादान, लाडली लक्ष्मी और जो हाल ही में जो योजना लॉन्च की है 1 महीना पहले, लाडली बहना योजना, इसके साथ साथ हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर भी पार्टी आगे बढ़ेगी और आक्रामक कैंपेन चलाने का निर्णय इस बैठक में लिया गया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कॉमन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ राम मंदिर जो कि बनने वाला है उसको लेके पार्टी कैंपेन शुरू करेगी। इसके साथ ही तमाम हिंदू हार्डकोर हिंदू से जुड़े मुद्दों को पार्टी जोर शोर से उठाएगी, जिसमें लव जिहाद हो सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, धारा 370 है, ऐसे तमाम सारे मुद्दों पर पार्टी आक्रामकता से अपना विचार करेगी। लेकिन मनोज जी, जैसा कि हमने अब तक देखा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो शैली रही है कि वो जो जन समूह के मुद्दे हैं, जैसे कि आप अभी भी देख रहे हैं कि लाडली बहना योजना से लेकर चाहे वो पेशा कानून हो, आदिवासियों से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हो, उनको उठाते रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे, हालांकि आप कर्नाटक में भी हमने ये चीज़ देखी थी और तमाम चुनाव में हम चाहे उत्तर प्रदेश में हम देखते रहे हैं कि हार्ड हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहती है। तो क्या मध्य प्रदेश में भी हार्ड हिंदुत्व ही वो प्रमुख मुद्दा रहेगा? आदिवासी और दलितों के मुद्दों को उतनी जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान आगे ले जा रहे हैं वो सेकेंडरी रहेंगे? देखिए, दोनों मुद्दे जो आप कह रहे हैं, असल में होता क्या है कि जो आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश एक विविधतापूर्ण प्रदेश है कि मालवा की तासीर अलग है, ग्वालियर चंबल की तासीर अलग है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्य, महाकौशल, मध्य भारत, ये सबकी तासीर अलग अलग है, मालवा निमाड़ की तासीर अलग है। तो ऐसे में दूसरी बात जो आदिवासियों की बात है, आदिवासी लगभग 50 से ज्यादा उनमें वो है, जिसमें भील है, गोंड है, कोरकू है, कोरबा है, सहरिया है। इसके साथ ही दलितों में जाटा वे, खटीक, ऐसे तमाम सारी जातियां उपजातियां हैं। यही स्थिति कमोबेश पिछड़ों की है। बीजेपी की बात करें तो 20 साल के शासन में 18 साल से लगभग पिछले ही मुख्यमंत्री हैं। पहले उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर और चौथी पारी में शिवराज सिंह चौहान। लेकिन उमा भारती लोधों की नेता मानी जाती थी, गौर साहब को यादवों का नेता माना जाता था और शिवराज सिंह चौहान किरारों के। तो हिंदुत्व एक ऐसा छाता है जिसके नीचे सारी जातियां, उपजातियां, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, सवर्ण हिंदू, ब्राह्मण, ठाकुर, वो सब एक छाते तले जाते हैं। तो बीजेपी के कैंपेन में उनको आसानी रहती है और जब यही लोग जाति में बटकर वोट करते हैं तो बीजेपी के लिए दिक्कत खड़ी होती है। जिस कर्नाटक का जिक्र आपने किया, हमने देखा था कि लिंगायत जो बीजेपी का परंपरागत वोटर था वो छिटक कर कांग्रेस के पाले में गया और बीजेपी ने अपना वहाँ जो उसका वोट बैंक था उसको इंटेक्ट रखा। लेकिन जो जेडीएस का 5% वोट शिफ्ट हुआ वो स्विंग हुआ कांग्रेस की तरफ, जिसके कारण कांग्रेस को बम्पर जीत मिली और बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी।
लेकिन मध्य प्रदेश में ये स्थितियां नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का उतना वजूद नहीं है। AIM भी केवल वोट कटवा के रूप में रहेगी। तो दोनों बड़ी प्रमुख जो पार्टियां रहेंगी वो बीजेपी और कांग्रेस है। तो ऐसे में चूंकि कांग्रेस भी साफ हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि रामनवमी पर उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, पिछले दिनों PCC भगवा रंग में रंग गई थी। तो बीजेपी अपने जो कोर इशू है उसके साथ साथ हार्डकोर हिंदुत्व की ओर भी इसलिए बढ़ना चाह रही है ताकि वो बता सके कि अगर हिंदू के रूप में जब कमलनाथ जाएंगे वोट मांगने कि ये देखिए असली हिंदू हमें। जो बीजेपी हम देखते रहे कि लगातार हमलावर रही है कि कमलनाथ और कांग्रेस के नेताओं को वो चुनावी हिंदू करार देती है, क्या उसमें प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या मध्य प्रदेश के नेता हो। तो ऐसे में हर एक सेक्टर को कि आदिवासियों के लिए जो आपने जिक्र किया पैसा एक्ट की बात की है, उनके जो जन नायकों को सम्मान देने की बात हो, चाहे वो रानी कमलावती के नाम पे भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम हो, इंदौर में टांटिया भील के नाम पर चौराहे का नाम हो, मऊ के जाना पाव का नाम बदलने की बात हो, रघुनाथ शाह और उनके बेटे को सम्मान देने की बात हो, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, नरेंद्र मोदी खुद आते हैं, शहडोल में बड़ा सम्मेलन करते हैं। इसके साथ ही जो दलित वोटर है उनको लुभाने के लिए संत रविदास का 100 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर सागर के पास बनना है, जिसके लिए अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं। तो बीजेपी जाति के तौर पर भी, समूह के तौर पर भी, हिंदुत्व के तौर पर भी कोई भी एजेंडा, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि कल को अगर नतीजे उसके विपरीत रहे तो एक कसक ना रहे कि काश ये भी कर लेते तो शायद चुनाव परिणाम कुछ और होते। यही कारण है कि बीजेपी सारी चीजों का एक ऐसा मिश्रण तैयार करना चाहती है जिससे कि वो वोटरों को आकर्षित कर सके और उसके बुके में सबके लिए सब कुछ हो। कि जैसे एक सुंदर गुलदस्ता होता है, उसमें तमाम तरह के फूल होते हैं, पत्तियां होती है जो उसको आकर्षक रंग देते हैं। तो बीजेपी भी तमाम जाति, धर्म, रंग, भेद सबको हटाकर एक ऐसा बुके तैयार करना चाहती है जिसमें सबके लिए स्थान हो। और यही कारण है कि वो तमाम सारी रणनीतियों पर चर्चा कर रही है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मालवा के लिए उनकी रणनीति अलग होगी, विंध्य की रणनीति अलग होगी, महाकौशल के लिए अलग सर्कस में तीर होंगे और इसके साथ ही मध्य भारत के लिए भी। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है वो आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। अभी आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। और भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य माननीय अमित शाह जी का आज दौरा भोपाल के अंदर था। हम सभी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ अभी लगातार उनकी बैठक चल रही थी, वो अभी संपन्न हुई है। इस बैठक में माननीय अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के आगामी 2023 के चुनाव की दृष्टि से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है और इसके निमित्त मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति का गहराई के साथ सूक्ष्म विश्लेषण आज माननीय अमित शाह जी के समक्ष उनके नेतृत्व में हुआ है। और विजय के लिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में विजय की रणनीति के साथ व्यापक गहराई के साथ मंथन आज 2023 के चुनाव को लेकर के हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सुदृढ़ता के साथ जो हमने कार्यक्रमों को तैयारी की है उस निमित्त सारी समीक्षा करने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी ने आज ऐलान कर दिया है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय हिंद, जय भारत।